हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप लोगों को पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा क्या रिव्यू करने में आता है? जी हाँ, विस्की। ठीक है, रीज़न क्या है? सिंपल है, आई लव विस्की। बाकी जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, रम हो गई, वोडका हो गई, बियर हो गई, वाइन हो गई, उस सब के मुकाबले मुझे विस्की ज़्यादा पसंद है। अब विस्की में कई तरह की विस्की होती है, लेकिन आज जो विस्की मैं लेकर के आया हूँ बड़ा ही एक पॉपुलर सेगमेंट की विस्की है। तो वैसी विस्की में कुछ कुछ बहुत वाहियात भी होती है, लेकिन आज की विस्की कैसी है, मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। रीज़न क्या है? मैंने विस्की का बॉटल ओवरव्यू पहले ही किया है और बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी विस्की की, उसके हिसाब से मुझे विस्की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नज़र आई। क्या है? बॉटल पे लिखा है कि दिस इज़ द फुल बॉडीड विस्की, विस्की थोड़ी स्मूथ है और विस्की का प्रोफाइल थोड़ा स्मोकी है। अब आप कहेंगे कि पॉपुलर सेगमेंट में, मतलब बजट सेगमेंट में, ऐसी कौन सी विस्की है जो स्मूथ भी होगी, स्मोकी प्रोफाइल के साथ भी होगी और फुल बॉडीड विस्की भी होगी? इसीलिए अभी यहाँ पे विस्की की बॉटल नहीं थी, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रही विस्की। विस्की का नाम है ब्रदर्स एंड कंपनी। ग्लोबस स्पिरिट का ब्रांड है। ग्लोबस स्पिरिट क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिकर कंपनी कह सकते हैं इंडिया में, जो कि अल्कोहल डिस्टिल करती है। बहुत स्टेट में कंट्री लिकर भी इन लोगों का बनता है और आजकल विस्की, वोडका, रम, जिन, ये सारा भी इन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है पिछले कई सालों से। ये आई थिंक सबसे नया नवेला ब्रांड है ग्लोबस स्पिरिट का। और इंडिया में भी अगर आप विस्की की बात करें तो दिस इज़ वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड विस्की ब्रांड। पॉपुलर सेगमेंट मैं कह रहा था, बजट सेगमेंट। तो रीज़न क्या है? 820 रुपये इसकी एमआरपी है झारखंड में। आप कहेंगे 820 रुपये तो बढ़िया प्राइस है। नहीं सरकार, झारखंड में अल्कोहल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप दिल्ली वगैरह की बात करें तो ये 600 रुपये में, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे शहर में 500 550 रुपये में मिल जाती है। तो बिल्कुल बजट सेगमेंट की विस्की है। उसके हिसाब से ये सारा चीज़ देख करके मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं एन एक्सक्लूसिव ग्लोबल ब्लेंड ऑफ स्कॉच, अमेरिकन बर्बन एंड एज्ड इंडियन सिंगल मॉल्ट। तो अमेरिकन बर्बन भी है, स्कॉच विस्की भी है और इंडियन सिंगल मॉल्ट भी है। ये सब इसमें ब्लेंड किया गया है अलॉन्ग विथ नेचुरली इंडियन ग्रेन स्पिरिट, जो कि सस्ती वाली स्पिरिट होती है। ठीक है, लेकिन अमेरिकन बर्बन और स्कॉच के साथ ब्लेंड किया हुआ, तो नेचुरली आप लोगों को दो विस्की सबसे पहले दिमाग में आएगी। एक तो अमेरिकन प्राइड और दूसरी ओक स्मिथ गोल्ड। अब क्या है, ये अमेरिकन प्राइड और ओक स्मिथ गोल्ड भी बड़ी पॉपुलर विस्की है, नया लॉन्च है, लेकिन लोगों को खूब पसंद आ रही है ये दोनों विस्की। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता टेस्ट प्रोफाइल इसका होना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। और नीचे ये लिखते हैं स्मूथ, फुल बॉडीड एंड स्मोकी। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक पेग, इसका नोजिंग एंड टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद ही आगे चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। रीज़न क्या है? इंडियन विस्की से मुझे हमेशा एक डर बना रहता है कि बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसको देख करके मैं विस्की की बड़ी तारीफ कर दूं और बाद में नोजिंग एंड टेस्टिंग के बाद पता चले कि इस विस्की बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए अभी जो मेरा एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके और हम लोग एक नज़र डालेंगे इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग पे। उसके पहले ज़रा सा कलर देख लें। तो नेचुरली इसमें आर्टिफिशियल कलर जो है 150A उसको ऐड किया गया है। इट्स वेरी डार्क कलर और कलर इसका जो है डार्क येलोइश टाइप का कलर है। गोल्डन भी नहीं कह सकते हैं, एम्बर भी नहीं कह सकते हैं, डार्क ब्राउन ऐसा इसका कलर है। तो कलर में कोई ख़ास बात है नहीं। विस्की की बॉडी जो है वो सच में थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा हेवियर लग रही है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे ग्लास में। एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, स्कॉच, बर्बन विस्की, कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ किया गया है। तो अगर
बिल्कुल बजट रेंज की विस्की में अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ किया गया है तो बहुत सी इससे ज़्यादा प्राइस की विस्की से मैं पहले ही इसको एक एज दे दूंगा कि इसमें कम से कम इतना तो सभ्यता है इन लोगों में कि इन लोगों ने विस्की में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया है। तो ये अच्छी बात है। एक बार नोजिंग कर ही लेते हैं। वैसे भी नोजिंग और टेस्टिंग के पहले ज़्यादा तारीफ करना भी नहीं चाहिए। कोई बहुत वाव तो मैं नहीं कहूँगा इसकी नोजिंग एक्सपीरियंस को, लेकिन इस रेंज की विस्की से आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक अल्कोहल का भपका देगा जो कि आपको ऑकवर्ड भी करेगा नोजिंग पे। नॉर्मली लोग इस रेंज की विस्की को नोज कर भी नहीं पाते हैं, वो नाक के बाल जला देता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। दिस इज वेरी स्मूथ ऑन नोज। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये कोई फूलों का खुशबू और फ्रूटी और ये वो सब नहीं। नोजिंग एक्सपीरियंस इसका कोई अमेजिंग नहीं है, कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इसमें कोई भभका नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत फ्लैट सा नोजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत नाम मात्र का एक वुडीनेस और बहुत हल्का सा भीना भीना एक स्मोकीनेस वो समझ में आ रहा है, बट ये कोई मेंशन करने लायक चीज़ नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सटल है। तो ऑन नोज अगर आप कहें कि किस तरह का एक्सपीरियंस, तो दिस इज बिलो एवरेज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है नोज पे। ठीक है, अब करते हैं टेस्ट। टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है, दिस इज डेफिनेटली बेटर देन नोजिंग एक्सपीरियंस। काफ़ी स्वीटनेस है, ये भी फील कराता है कि 42.8% अल्कोहल है इसमें, वो पता चलता है आपको। लेकिन बर्न बहुत ज़्यादा नहीं है पैलेट पे। बर्न इज देयर डेफिनेटली, जब भी 42% अल्कोहल होगा तो बर्न तो होना भी चाहिए और है, बट वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, आसानी से नीचे चला गया। स्वीटनेस था। टेस्ट प्रोफाइल की अगर बात की जाए इस रेंज की विस्की में, वो प्रोफाइल जल्दी से कुछ मतलब समझ में आता नहीं है, और जो भी इसको पिएंगे वो इसमें पानी या सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह का कुछ ना कुछ मिला करके ही पिएंगे। नॉर्मली मेरे जैसा नीट तो ट्राई करेंगे नहीं। मैं अगर बताना चाहूँ तो थोड़ा सा वनीला, थोड़ा चॉकलेटी टाइप का, थोड़ा सा स्पाइसी, बट वो कोई कुछ क्लियर नहीं होता है कि किस तरह का स्पाइस है जैसा, और स्वीटनेस है, ऐसा ही है। स्मोक जो बहुत हल्का भीना सा मैं आपको बता रहा था कि नोजिंग के टाइम में समझ में आ रहा था, उसी तरह से आफ्टर टेस्ट में हल्का सा वो एक फील हुआ, न के बराबर ही, बट डेफिनेटली यू कैन फील दैट। लेकिन क्लियर बात है, विस्की की बॉडी बढ़िया है। इस रेंज की विस्की से इस तरह का बॉडी जो कि आपके माउथ को फिल कर दे, बढ़िया माउथ फिल के साथ, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नॉर्मली सस्ती विस्की या सस्ता जो भी अल्कोहल होता है, एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वो बड़ी थिन बॉडी टाइप की होगी और उसका टेस्ट जाते के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसका टेस्ट जैसा भी है, वो भले बहुत ग्रेट ना हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्कॉच विस्की के जैसा ना हो, बट एक ठीक ठाक जो भी इसका टेस्ट है वो स्टे करता है आपके पैलेट पे काफ़ी टाइम तक। तो लिंगरिंग इफेक्ट जो आता है वो यही विस्की की जो फुल बॉडीड जो विस्की है उसके चलते। प्राइस के हिसाब से विस्की को काफ़ी स्मूथ कहा जाएगा,
और जैसा सामने इन लोगों ने लिखा है कि फुल बॉडीड, स्मूथ एंड स्मोकी, तो थोड़ा सा स्मोकीनेस भी है इसमें। तो जो इन्फॉर्मेशन सामने लिखा गया है उससे कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी लिख दिया और विस्की का जो प्रोफाइल है वो एकदम ही अलग है या बिल्कुल देसी ठर्रा के जैसा है। इसकी अगर आप बहुत तारीफ न भी करें तो आप इसको देसी ठर्रा तो किसी हालत में नहीं बोल पाएंगे। विस्की को किससे कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, इसकी प्राइस के हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज, इंपीरियल ब्लू, इस तरह की विस्की से। लेकिन अगर इसके टेस्ट प्रोफाइल की बात की जाए तो उन सारे से इसका टेस्ट प्रोफाइल जो है थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का है। रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज, ये सब क्या है ना, पुराना ब्रांड है, बोल्ड पंची ब्रांड है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब खराब विस्की है, वो भी ठीक विस्की अपने प्राइस के हिसाब से। बट आजकल की विस्की जो है वो थोड़ा सा, ये लोग थोड़ा ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो न्यूट्रल स्पिरिट यूज़ कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा डिस्टिल करके अगर थोड़ा स्मूथ कर लें तो विस्की अल्टीमेटली आपकी ज़्यादा स्मूथ बन जाएगी। अब क्या होता है, उसके बाद सिर्फ उसमें मेडिसिनल टाइप का एक स्पिरिट का टेस्ट बच जाता है। लेकिन इन लोगों ने उसमें थोड़ा सा स्कॉच, थोड़ा सा बर्बन, वो सब, और थोड़ा इंडियन मॉल्ट भी वो ब्लेंड करके इसको पीने लायक बना दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। मेरे हिसाब से जो सबसे बजट वाली रेंज है विस्की की, 600, 700, 800 रुपये की रेंज में, उसमें दिस इज़ वेरी गुड विस्की। ऑल सीजन एक इसी प्राइस की विस्की है जो कि स्वीट प्रोफाइल और थोड़ा सा स्मूथ विस्की में गिनती है। आई थिंक दिस इज स्लाइटली बेटर देन ऑल सीजन्स। तो ये भी है। अमेरिकन प्राइड या फिर ओक स्मिथ गोल्ड से इसको कैसे कंपेयर किया जाएगा? मैं कहूँगा इसका टेस्ट प्रोफाइल जो है सिमिलर है ओक स्मिथ गोल्ड के। अमेरिकन प्राइड इज अ बिट बोल्डर विस्की। ओक स्मिथ गोल्ड से सिमिलर इसका जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ओक स्मिथ गोल्ड के टक्कर की विस्की है या उससे बेटर विस्की, वैसा नहीं है। ओक स्मिथ गोल्ड डेफिनेटली वो इससे महंगा भी है और इससे बढ़िया विस्की है, लेकिन उसी तरह के टेस्ट प्रोफाइल, उसी तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस वाली विस्की, उससे कम प्राइस की, उससे कम बजट की, ये ब्रदर्स एंड कंपनी। तो ओवरऑल मुझे पसंद आई विस्की। प्राइस के हिसाब से तो ज़बरदस्त है, 10 आउट ऑफ 10 टाइप का इसका हिसाब किताब नज़र आ रहा है। बाकी पानी वानी मिला करके, सोडा वगैरह मिला करके, आइस वाइस डाल करके जब आप पिएंगे तो आपको अच्छा खासा मज़ा दे जाएगा विस्की ये। तो भाई साहब, यही था ब्रदर्स एंड कंपनी का लॉन्ग अवेटेड रिव्यू वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।